बयान सामने आया है, ना सोनिया गांधी का कोई बयान सामने आया है। और बीजेपी देखिए इस मसले को लेकर पुरजोर तरीके से हावी है कि उनकी चुप्पी यानी कि उन सलाहकारों को समर्थन देती है। नहीं, ऐसा देखिए, एक बात पर सभी नहीं बोलते हैं। कोई वो सलाहकार इतना बड़ा नहीं है कि उस पर सारी पार्टी बोले। उस पर मैंने कह दिया, मैंने पार्टी की तरफ से कह दिया। और किसी ने आपसे कहा है कि हरीश रावत पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता? तो जब हरीश रावत ने कह दिया तो वो पार्टी ने कहा है। लेकिन सर, आपने अभी भी तो इस पूरे घमासान को लेकर बयान दिया कि देखिए अमरिंदर सिंह ही कैप्टन बने रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी वो तमाम प्रतिनिधिमंडल ये उम्मीद जता रहे हैं कि हमें इंतजार है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले का। तो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों अब पार्टी में जो फूट थी वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, मैंने क्या कहा है उसको हर समय में गायत्री मंत्र के तरीके से नहीं दोहरा सकता। लेकिन एक बात, मैंने कांग्रेस के अंदर जो परंपराएं हैं बिल्कुल साफ है, हम उनका पंजाब में भी पालन करेंगे, पंजाब में भी पालन करेंगे। और बाकी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हर कोई जो मुझे मिला है उसने एक बात कही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से लेकर सिद्धू जी से लेकर के जो विधायकगण आज मेरे पास आए थे, सब ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिली के थे, एक आध को छोड़ करके। उन सब ने कहा जो सोनिया जी का निर्णय होगा, जो राहुल जी का निर्णय होगा, हम स्वीकार करेंगे किसी भी मामले के अंदर, किसी भी मामले के अंदर। और फिर इतनी गंभीर बात कही नहीं गई जिसके लिए राहुल जी और सोनिया जी तक जाना पड़े। वो आखिर हरीश रावत को भी तो कुछ काम धंधा करना है ना। सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है, तैयारियां भी जोरों पर है। तो ऐसे में इस पूरे घमासान का कितना असर पार्टी पर होगा चुनाव के वक्त? कुछ नहीं, जो अच्छी सेनाएं होती हैं वो हमेशा जो है जो रिसेस पीरियड होता है, जिस समय कोई और काम नहीं होता, तो उस समय आपस में युद्ध अभ्यास करती रहती है। तो ये हमारी सेनाओं की सजगता है कि बीच बीच में कुछ न कुछ चटकारेदार बातें करते रहते हैं। लेकिन उसमें वो कांग्रेस के अंदर सब घर के अंदर का प्याली का तूफान होता है। और उसका समाधान भी हम पार्टी के अंदर निकाल लेते, घर के अंदर निकाल लेते। क्योंकि स्पष्ट तौर पर दो बातें क्लियर हैं। एक बात तो यह है कि सबकी निष्ठा सोनिया जी में और कांग्रेस में है। और दूसरी बात स्पष्ट है कि पंजाब कांग्रेस के प्रत्येक नेता जो है चुनाव जीतना चाहता है। उनको मालूम है कि जीत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो कोई नेता अपने ऊपर ये ब्लेम लेकर के नहीं जाना चाहता कि उसकी वजह से या उसकी कमजोरी की वजह से कांग्रेस हार गई। हरीश रावत जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी गई थी पंजाब कांग्रेस पार्टी की, तो मलविंदर सिंह ठीक है पहले नाराज थे, लेकिन फिर उनकी टी पार्टी में वो शामिल हुए थे, शुभकामनाएं दी थी। और उस तस्वीरों के बाद लग रहा था कि अब पार्टी एक हो रही है, किसी तरह की कोई फूट नहीं है, किसी तरीके का दो फाड़ पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अचानक स्थिति इतनी बदलती हुई नजर क्यों आई कि अब एक बार फिर से अमरिंदर सिंह और सिद्धू आमने सामने हो गए? देखिए, दो बातें हैं। सिद्धू और वो नहीं है, सिद्धू इस मामले में कहीं पर नहीं है। और ये इनफैक्ट कुछ एमएलएज और मिनिस्टर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी और अपनी चुनौतियां थी, अपनी समझ थी। वो लोग आए हैं। ये इसको सिद्धू स्पॉन्सर्ड कहना बहुत गलत होगा और मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये ज़रूर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो बड़पन उसने दिखाया, उसने देश भर में उनका मान सम्मान बढ़ाया। और अब ये सिद्धू जी के ऊपर है कि वो उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको साथ लेकर के चले और पूरी शिद्दत के साथ जो सरकार के सही निर्णय हैं, जैसे 360 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य तय करना है, तो ये इन चीज़ों के पर पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें। किसान धन्यवाद दे रहे हैं और कांग्रेस धन्यवाद देने में पीछे रहे चीफ मिनिस्टर को, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको आगे आप तो सिद्धू का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पूरी स्थिति से जी आप कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस पूरी स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज ही कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने सीधे तौर पर सिद्धू को ही वजह बता दी है कि अगर पार्टी में ये स्थिति बनी है तो इसके लिए सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार है।
तो ऐसे में अगर आपका ये स्टैंड है तो कहीं पार्टी के लिए और ज्यादा भारी ना पड़ जाए।